हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी क्यूरियस। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। और ट्रस्ट में, अगर आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो 100% आप एनडीए एग्ज़ाम एनडीए रिटर्न क्लियर कर पाएंगे। चलिए शुरू कर। चलिए सबसे पहले पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं एनडीए रिटर्न में हमको 2 पेपर देने होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड दोनों ही पेपर के लिए हमको मिलते हैं 2.5 आवर्स। सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं, जो कि कम्प्लीटली मैथमेटिक्स होता है। ठीक है, उसमें आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे और इसमें इन विच यू हैव टू अटेम्प्ट 120 क्वेश्चन एंड द क्वेश्चंस आर फ्रॉम 11th एंड 12th लेवल। सो दैट इज़ नॉट ऑफ ग्रेट कंसर्न। बट अब बात आती है कि मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, किस लेवल का पढ़ना है। उसके लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप 11th और 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स प्रीफर कीजिए। बिकॉज अगर आपने पिछले साल के कुछ पेपर्स ऑब्जर्व किए होंगे तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि अराउंड 70 to 80% क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड होता है वो एनसीईआरटी लेवल का होता है। दैट इज़ जो टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड देयर डिफ़िकल्टी वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के कंपैरेबल होती है। आपको कोई और दूसरी बुक ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप 11th और 12th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स प्रीफर कीजिए। तो उससे मैं आपका वर्कलोड थोड़ा कम कर देता हूँ। मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताता हूँ जिसमें से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। फर्स्ट वन इज़ प्रोबेबिलिटी, ओके, द सेकंड वन इज़ इंटीग्रेशन कैलकुलस, एंड थर्ड वन इज़ ट्रिग्नोमेट्री। बट एंड आई विल advise you to learn all the formula of trigonometry by heart because they will be very useful in the examination. And the fourth one is matrix and determinant. इसमें से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस याद रखिएगा, अपना कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। और वैसे भी हम एनडीए देने वाले जनरली साइंस स्टूडेंट्स होते हैं, सो हम तो जेई लेवल का भी पढ़ते हैं। एनसीईआरटी इज़ नॉट अ बिग डील फॉर अस। चलिए पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 है जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे और टाइम सेम ही रहेगा, डेट इज़ 2.5 आवर्स। बट इस पेपर में आपको 3 सेक्शन से 50-50 क्वेश्चंस आज रहेंगे, डेट इज़ 50 क्वेश्चंस पर सेक्शन। 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल साइंस। अब बात करते हैं इन तीनों सेक्शंस को कहाँ से पढ़ना है और कितना इनको इम्पोर्टेंस देनी है। ओके, फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो कॉमन टाइप्स के जो आई मीन टू से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड आर बेसिकली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, then spotting errors in the sentences, fill in the blanks with a suitable word. For that you need to improve your vocabulary and have to practice that. For vocabulary you can prefer, you know what we have to do. Okay, आपको पता है हमें क्या करना है ना। हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो वर्ड्स हमको नहीं आते हैं उनका हमको मीनिंग सर्च करना है। अगर आपको अपना काम और भी आसान करना है तो मैं भी डेली वीडियोस अपलोड करता हूँ, डेली, दैट इज़ लर्न 5 इंग्लिश वर्ड्स डेली, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डेली मैं 5 नए वर्ड्स के मीनिंग्स और उनको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, आप वो भी प्रीफर कर सकते हैं। देन एक ऐप मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, दैट इज़ द्रोना ऐप। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसमें भी आपको जिस टाइप्स के क्वेश्चन मैंने आपको बताया उसकी प्रैक्टिस आप उस ऐप से कर सकते हैं। अब बस इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना है तो बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस ही करनी है। इसमें कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउंस क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, दे आर नॉट एट ऑल। ओके दोस्तों, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जो है जनरल साइंस। जनरल साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10th लेवल के ही होते हैं। एंड वी नो how for science students the 10th level science is quite easy, no need to panic for that. If you don't believe, you can see previous years papers also, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। एंड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री से आते हैं, ज़्यादा वेटेज क्वेश्चंस। वो और फिज़िक्स भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको आगे चल के एक बुक बताऊंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें थोड़े बाहर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ द थर्ड एंड फाइनल सेक्शन, दैट इज़ जनरल नॉलेज।
ना इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इसमें आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब से रिलेटेड करंट अफेयर्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बेस्ट बुक बताता हूँ, बस आप उस बुक को प्रेफर कीजिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जनरल एबिलिटी को भी क्लियर कर लेंगे। दैट इज़ जनरल नॉलेज वाला पार्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और वो बुक है अरिहंत पाथफाइंडर, अरिहंत NDA पाथफाइंडर, जिसमें आपको कंप्लीट जीके मिल जाएगा। और विश्वास कीजिए मेरा, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होंगे ना इसी बुक में से आते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने भी इसी बुक से पढ़ा था और मैंने भी एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था। सो आप यकीन मानिए, आप इस बुक को ज़रूर फॉलो कीजिए, बट आप इस बुक में दी गई सब्जेक्टिव थियोरी को पढ़िए, ऑब्जेक्टिव्स को मत पढ़िए, वरना फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बुक ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 500-600 रुपये की आएगी। बस मैं आपको इतना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, बाकी कम्प्लीटली आपके हाथों में। ऑल द थिंग्स इन वन। मैथ्स के लिए आपको प्रेफर करना है 11th and 12th NCERT टेक्स्ट बुक्स। फॉर इंग्लिश एंड जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज, यह मैंने आपको एक बुक बताई विच इज़ NDA Pathfinder by Arihant publisher, which is the best book I can tell you, and it is also affordable, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 रुपये की, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा कि फ़िज़िक्स कितने मार्क्स का है, करंट अफेयर्स के बेसिस पे क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हैं, इंग्लिश के बेसिस पे क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं। सो उसके आधार पे भी, उसके बेसिस पे भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, सो ना द क्वेश्चन कम्स कि किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। दैट इज़ हमने देखा कि 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड जनरल इंग्लिश। ओके, सो अब किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। NDA एग्ज़ाम की एक खासियत ये है कि अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आपको इन चारों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी, बिकॉज विद द कट ऑफ वी also have to clear the individual cut off for all these 4 subject. That is 30% question. That is we should have scored minimum 30% in each of the subjects, that is math, science, English and GK. With that we have to clear the cut off also. जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए 320 का कट ऑफ है, ओके, और आपके है 340, बट मैथ्स में आपके 40-50 नंबर है, तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करेंगे। बिकॉज मैथ्स के लिए आपको मिनिमम 90 मार्क्स चाहिए, बिकॉज मैथ्स इज़ ऑफ 300 मार्क्स, उसका 30% हुआ 90। ओके, देन फॉर इंग्लिश GK एंड साइंस इज़ ऑफ 200 मार्क्स ईच। सो उसके लिए इन तीनों में आपको 60 मार्क्स स्कोर करने हैं इन ईच सेक्शन। देन वी हैव टू स्कोर फर्दर टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ। सो इसलिए इन चारों सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। बस आप मेरी इन बताए टिप्स को फॉलो कीजिए और मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आप इस बार एग्ज़ाम क्लियर करके आएंगे। यू विल क्लियर द एग्ज़ाम विथ फ्लाइंग कलर्स। ओके, सो I hope you like the video, so don't forget to subscribe and share so that your friends can also take the advantage. So Jai Hind.